नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे सम्मिलित कीजिए। राजस्थान वित्त निगम, RFC। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राजस्थान राज्य औद्योगिक औद्योगिक विकास एवं निवेश, रिको। 1964 को सम्मिलित करना है आपको। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, 1980। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है काजरी, 1955। तो सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर 3 2 4 1। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 3 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1 4 3 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे। सम्मिलित कीजिए। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ठीक है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश रिको, इसकी स्थापना की गई थी 1980। ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964। और काजरी अनुसंधान जोधपुर में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। ठीक है। तो राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना 1955। चौथा ऑप्शन यहाँ पर एक आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। यहाँ भी एक आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, इस वजह से तीन ऑप्शन कट हो गए। तो राजस्थान वित्त निगम 1955, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश रिको 1980, तीसरा ऑप्शन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और काजरी अनुसंधान, इसकी स्थापना 1959। एक यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। परीक्षा में इस प्रकार से है जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में? राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? स्थापित की गई है। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़। तो
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे। ये बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। बताइए, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना ये स्थापित की गई है फलौदी। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की जो प्रथम पवन परियोजना है वे कहाँ पर है, अमर सागर जैसलमेर में, और दूसरी देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है, ये तो है कहाँ पर, अमर सागर जैसलमेर में। क्वेश्चन बन कर आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है तो अमर सागर जैसलमेर में, और दूसरी पवन परियोजना कहाँ पर है, देवगढ़ प्रतापगढ़, ठीक है, और तीसरी पवन परियोजना है बीथड़ी पवन परियोजना, और ये कहाँ पर है, फलौदी। ध्यान में रखना है आपको इस प्रकार से। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि राजस्थान की दूसरी पवन परियोजना है तो देवगढ़ प्रतापगढ़, और राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है तो बीथड़ी फलौदी में, और प्रथम पवन परियोजना अमर सागर जैसलमेर में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 3। सभी विद्यार्थी से फिर से निवेदन करना चाहूंगी, एक बार आप फिर से क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे, ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर है, साक्षरता दर है। यहाँ पर आपको साक्षरता दर दे दी गई है 49.6%। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 61.44%। सी ऑप्शन में 52.1%, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 41.3%। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में है जो ग्रामीण साक्षरता दर है। यहाँ पर ग्रामीण साक्षरता दर पूछी गई है आपसे, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास। कितनी है ग्रामीण साक्षरता दर, 61.44%। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी प्रतिशत है, 66.1% है, ठीक है। उसमें है पुरुषों की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता कितनी प्रतिशत है, 79.20%, और महिलाओं की साक्षरता 52.12%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है वे 66.1% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 79.20% और महिलाओं की साक्षरता है 52.12%। लेकिन ग्रामीण साक्षरता पूछी गई है यहाँ पर, ग्रामीण साक्षरता, तो ग्रामीण साक्षरता है 61.44%, ठीक है। इसके अलावा पूछा भी जा सकता है शहरी साक्षरता, और शहरी साक्षरता कितनी है, 79.48%। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। या तो ग्रामीण साक्षरता पूछी गई है, तो ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 61.44%। और शहरी साक्षरता भी क्वेश्चन बनकर हो सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है 79.48%। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1%, पुरुषों की साक्षरता
79.20% और महिलाओं की साक्षरता 52.12% है। ग्रामीण साक्षरता 61.44% है और शहरी साक्षरता 79.48% है। ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। पीली क्रांति, पीली क्रांति रेगिस्तान के उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन से संबंधित है। ठीक, क्रांति संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं। मांस, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तिलहन, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गेहूं, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मछली। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये पीली क्रांति रेगिस्तान के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ठीक है, क्रांति से संबंधित। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखो पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध तो है तिलहन से। ठीक है, इसके अलावा सफेद क्रांति, सफेद क्रांति का संबंध है दूध से। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन, मछली से। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति, और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन। इसके अलावा लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध है टमाटर से। और गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज, प्याज या झींगा पालन। ठीक है, इसके अलावा गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू। और रजत क्रांति दिखाई तो दे रहा है ना आपको, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे, अंडे से। ठीक है, इसके अलावा काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम। ठीक है, और धूसर क्रांति, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट। समझ में आया? तो ये राजस्थान की प्रमुख है जो कि कुछ कृषि से संबंधित क्रांतियां हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से यदि क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर अधिकतर आते हैं तो आप याद कर लीजिए, मैंने लिख दिया है अब। तो पीली क्रांति का संबंध तो तिलहन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि सुमेलित करें। यहाँ पर आपको झीलों के नाम दे दिए गए हैं। कायलाना झील, विनय सिंह, विनय सिंह। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गजनेर झील, सर प्रताप सिंह। और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिलीसैड झील, सिलीसैड झील, गंगा सिंह।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, बाल संबंध जीन। बालक राव, बालक राव। तो आप इसको सुमेलित करो। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं 1 2 3 4, 2 3 1 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 2 1 4, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 1 2 और 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे। सुमेलित करें। यहाँ पर झीलों के नाम दे दिए गए हैं, तो कौन सी झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है ये आपको बताना है। कायलाना जो झील है ये कहाँ पर है, जोधपुर में है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शर प्रताप। कायलाना झील, शर प्रताप दूसरा ऑप्शन। या 4 आ रहा है इस वजह से कट, या 3 आ रहा है इस वजह से कट, और यहाँ पर 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था। और गजनेर झील है बीकानेर में, इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। 2 और 3 ठीक है। और सिलीसर झील है अलवर में, और इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। 1 बाल संबंध झील कहाँ पर है, जोधपुर में है, और इसका निर्माण करवाया था बालक राव के द्वारा। हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो झीलों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कायलाना झील कहाँ पर है, जोधपुर में। गजनेर झील बीकानेर में, सिलीसर झील अलवर में, और बालसमंद झील है जोधपुर में। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्या दिया गया है, कुछ रचना दे दी गई है, जैसे वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुबले माला, उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पृथ्वीराज विजय, चंद बरदाई। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताना है आपको। वंश भास्कर की रचना तो सूर्यमल मित्र ने की थी। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण की और कौन कौन सी रचना है, वीर सतई है, रामराज जाट है, छंदो मयूख है, शती राशो। कुबले माला की रचना उदोतन सूरी ने की थी, जिसमें 18 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। और हमीर महाकाव्य की रचना नैनचंद सूर्य के द्वारा की गई थी। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि हमीर मद मर्दन की रचना किसके द्वारा की गई है, तो क्या करोगे फिर आप, जयसिंह सूरी। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय का दे रखा है चंद्र बरदाई, ये ऑप्शन गलत है। पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई है, जयाना। ठीक है। और चंद्र बरदाई के द्वारा तो कौन सी रचना रची गई थी, पृथ्वीराज राशो, पृथ्वीराज राशो की रचना की थी चंद्र बरदाई ने। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने। अंतर है इनमें दोनों में, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने, और पृथ्वीराज राशो की रचना की थी चंद्र बरदाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकगीतों को, लोक गीतों को जन समुदाय की आत्मा किसने बताया है। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है देवेंद्र सत्यार्थी। और रविंद्रनाथ टैगोर डी ऑप्शन में। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा किसने बताया है। यहाँ पर वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कम से कम आपके 25 या 30 क्वेश्चन से ज्यादा ही सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, तो लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा किसके द्वारा बताया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा। महात्मा गांधी ने तो लोकगीतों को क्या बताया है बताइए। महात्मा जो गांधी हैं इन्होंने लोकगीतों को क्या बताया है, जनता की भाषा। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लोकगीतों को जनता की भाषा बताया है, तो किसने बताया है, महात्मा गांधी ने। और लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और लोकगीतों को जनता की भाषा किसने बताया, महात्मा गांधी ने। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा तो लोकगीतों को संस्कृति में मुंह बोलते चित्र बताया गया है। मुंह बोलते चित्र बताया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है कि किसने है जो लोकगीतों को संस्कृति में मुंह बोलते हुए चित्र बताया है, तो वो है देवेंद्र सत्यार्थी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को क्या बताया है बताइए। रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इनके द्वारा लोकगीतों को सुखद संदेश लाने वाली एक कला बताया गया है। ठीक है, क्या है, लोकगीत एक सुखद संदेश लाने वाली कला है। इन्होंने लोकगीतों को सुखद संदेश लाने वाली एक कला बताया है। लाने वाली एक कला बताया है। यहाँ से आपके देखिए एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन और देखिए बन रहे हैं। ठीक है, लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और महात्मा गांधी ने लोकगीतों को क्या बताया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लोकगीतों को जनता की भाषा बताया है। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लोकगीतों को संस्कृति में मुंह बोले चित्र बताया है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को सुखद संदेश लाने वाली एक कला बताया है। ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं अकबर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शाहजहां। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जहांगीर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शहजादा सूजा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जयसिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि है वे दी थी शाहजहां ने। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि सवाई जयसिंह को सवाई सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी, किसके द्वारा दी गई थी बताइए आप मुझे। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बनकर आ जाए तो क्या करोगे आप कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी, किसने दी थी।
औरंगजेब ने, ध्यान में रखना है, औरंगजेब ने दी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बढ़कर आ सकता है कि सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि दी है। सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर उपाधि दी थी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनकर आ जाए तो क्या करोगे कि सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि किसने दी है? तो मोहम्मद शाह ने, ये भी ध्यान में रखना है, मोहम्मद शाह ने। दोनों में अंतर है, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी है, और सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि दी है किसके द्वारा? मोहम्मद शाह ने दी है, ठीक है। और मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी है? तो शाहजहां ने दी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार करें। सही कालानुक्रम। ऑप्शंस दे दिए गए आपको, किशनगढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, और सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? जयपुर, ठीक है। ऑप्शन दे दिए गए हैं 1 2 3, 3 1 2, 2 3 1। इसके अलावा आपको दिया गया है 1 3 2। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार करें। ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, प्रजामंडल, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट नहीं किया है वो कर लीजिए। तो राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार करें। सबसे पहले तो की गई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। कब की गई थी? 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? कपूर चंद पाटनी द्वारा, ठीक है। और उसके बाद हुई थी फिर किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। कब? 1939 में। किसके द्वारा? कांतिलाल, ठीक है। और फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 में। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले की गई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। तीसरा ऑप्शन, यहाँ एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931। उसके बाद की गई किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 3 1 और 2। हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा, और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। किसके द्वारा? कांतिलाल के द्वारा। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना उसके बाद हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कालानुक्रम पूछ रहा है ये। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 10। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्या पूछा गया है कि हवा महल का वास्तुकार था? हवा महल का वास्तुकार था, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको, लालचंद गुप्ता, बी ऑप्शंस में सैमुअल जेकब, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अत्रि, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है विद्याधर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि हवा महल का वास्तुकार था।
हवा महल तो आप सबने देखा होगा। तो इसका वास्तुकार पूछ रहा है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था। कौन थे वास्तुकार हवा महल का? लालचंद उसका। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण, हवा महल, इसका जो निर्माण है वे करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 में। इसमें कितनी मंजिल है? तो इसमें 5 मंजिल है, ठीक है, कुल मिलाकर। और कौन कौन सी मंजिल है देख लेते हैं। एक तो है प्रताप मंदिर, प्रताप मंदिर, फिर उसके बाद रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, सूर्य मंदिर और हवा मंदिर, ठीक है। और हवा महल का जो वास्तुकार है, यहाँ लिख देती हूँ मैं वास्तुकार। इसके वास्तुकार का नाम था लालचंद गुप्ता। लालचंद गुप्ता। तो यहाँ पर वास्तुकार ही पूछा गया है, ठीक है। हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कि हवा महल का वास्तुकार है लालचंद गुप्ता। और हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। और इसमें 5 मंजिल है। प्रथम मंजिल का नाम प्रताप मंदिर, फिर रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, सूर्य मंदिर और हवा मंदिर। और हवा महल की जो आकृति है, इसकी आकृति के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी आकृति किसके समान है। तो बताइए, हवा महल की आकृति किसके समान है? कृष्ण के मुकुट के समान। कृष्ण के मुकुट के जो समान है इसकी आकृति है। कभी आपने देखा हो तो ठीक है, और नहीं देखा हो तो जयपुर जाकर देख लीजिए आप, ठीक है। हवा महल जरूर देखना चाहिए आपको। और शेमुल जेकब, शेमुल जेकब तो किसका वास्तुकार था? एक नाम और दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में, शेमुल जेकब। ये किसका वास्तुकार है बताइए आप मुझे। ये वाला भी मैंने आपको सोल्व करवाया था। ये शेमुल जो जेकब है किसका वास्तुकार है? अल्बर्ट हॉल का। अल्बर्ट हॉल वास्तुकारी अल्बर्ट हॉल का, ठीक है। और अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था आप बताइए मुझे। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और अल्बर्ट हॉल का जो उद्घाटन है वे करा था माधो सिंह द्वितीय ने। ध्यान में रखना है, माधो सिंह द्वितीय, ठीक है। अल्बर्ट हॉल की नींव किसके स्वागत में रखी गई थी? तो प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर में आने पर राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी नींव रख दी गई थी। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे शेमुल जेकब, ठीक है। और उद्घाटन हुआ था माधो सिंह द्वितीय के समय में, ठीक है। विद्याधर तो कौन था? जयपुर, जयपुर नगर का वास्तुकार, जयपुर नगर का वास्तुकार। पूछा जा सकता है कि जयपुर नगर का वास्तुकार कौन है? तो विद्याधर। या तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।